हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं के लिए साझेदारी लेखें इकाई 2। क्या अर्थ है साझेदारी का, क्या आशय है साझेदारी का, या क्या परिभाषा है साझेदारी की, इस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी समझौते द्वारा किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं और उस व्यापार के संचालन से प्राप्त होने वाले लाभ व हानि को आपस में बांटने को एक निश्चित अनुपात में, पूर्व निश्चित अनुपात में आपस में बांटने के लिए राजी होते हैं, इसे कहा जाता है साझेदारी। तो पता चला कि साझेदारी की परिभाषा को याद करने के लिए कुछ वर्ड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कम से कम दो व्यक्तियों का होना। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर आपसी समझौते द्वारा, यानी कि दोनों साझेदारों या साझेदारों के मध्य आपस में समझौता होना चाहिए। व्यापार का संचालन किस तरीके से करेंगे, कौन सा व्यापार करेंगे, किस तरीके से वो लाभ हानि को बांटेंगे, ये सब समझौता होना चाहिए आपसी समझौते द्वारा किसी वैधानिक व्यापार को। वैधानिक मतलब वह व्यापार जो कि कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हो। अवैधानिक नहीं हो, जो सरकार की नजरों में अवैधानिक होगा, उस व्यापार को करने के लिए आप साझेदार नहीं बन सकते। तो वैधानिक व्यापार के संचालन के लिए तथा इस संचालन से प्राप्त होने वाले लाभ व हानि को आपस में बांटने को सहमत हो। पहले ये तय कर लिया जाए समझौते के तहत कि हम लाभ किस अनुपात में बांटेंगे। तो लाभ व हानि को बांटने के लिए राजी हों तो इसे कहा जाता है साझेदारी। तो परिभाषा हो गई कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी वैधानिक व्यापार के संचालन के लिए तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ व हानि को आपस में बांटने के लिए राजी होते हैं, सहमत होते हैं, तो इसे कहा जाता है साझेदारी। हमारे देश में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार भी साझेदारी की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है उसे हम देखते हैं कि साझेदारी व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। साझेदारी क्या है? व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है, एक समझौता है, जो उन सब के द्वारा, यानी जितने व्यक्ति साझेदार थे सब की सब, यानी सारे व्यक्ति या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा, कोई एक व्यक्ति भी व्यापार चला सकता है। या तो सभी साझेदार व्यापार चला सकते हैं या सभी व्यक्तियों की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी कोई एक साझेदार भी व्यापार चला सकता है। संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो, यानी व्यापार को संचालन करने के परिणाम स्वरूप जो लाभ या हानि हुई है, उस लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए वह सहमत हो। तो साझेदारी की परिभाषा हमने देखी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार भी हमने साझेदारी की परिभाषा देखी। अगला हमारा टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। तो परिभाषा खुद बताती है कि साझेदारी के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से गुण या लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, यानी कम से कम दो व्यक्तियों का साझेदार होना जरूरी। अधिक से अधिक के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम में तो कुछ उल्लेखित नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में साझेदारों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई। कंपनी अधिनियम 2014 में वर्तमान में साझेदारों की संख्या को 50 तक सीमित कर दिया गया, लेकिन वक्त के अनुसार, समय के अनुसार इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 100 से अधिक नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ गया कि साझेदारों के मध्य या साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है,
और अधिक से अधिक भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार कुछ उल्लेखित नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464(1) के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है, 100 कर दी गई है। कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 10 के अनुसार इस संख्या को 50 कर दिया गया, जिसे वक्त के अनुसार या समय के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो पहली विशेषता हुई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। दूसरा, पारस्परिक संबंध या अनुबंध। साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या अनुबंध का होना आवश्यक है। ये संबंध या अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, यानी कि साझेदारी करने से पहले साझेदारों को आपस में बैठकर अनुबंध कर लेना चाहिए, आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए कि हम किस चीज़ का व्यापार करेंगे, कैसा व्यापार करेंगे, लाभ होगा उसे किस अनुपात में बांटेंगे, और भी दीगर बातों पर पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए। यदि बिगर अनुबंध के कोई साझेदार आपस में, कोई व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो हम उन्हें साझेदार नहीं कहेंगे, या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम साझेदारी नहीं कहेंगे, बल्कि वह एक संयोग होगा। तो साझेदारों के मध्य आपसी समझौता होना आवश्यक है, आपसी अनुबंध होना आवश्यक है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन मौखिक से ज़्यादा बेहतर लिखित समझौता माना जाता है। तो दूसरी विशेषता हो गई आपसी समझौता। पहली विशेषता थी इसकी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरी विशेषता हो गई इसकी आपसी समझौता। तीसरी विशेषता है वैधानिक व्यापार। जिस भी व्यापार का संचालन किया जाए वो वैधानिक होना चाहिए, यानी कानूनन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कानून की नज़रों में वह इलीगल या अवैधानिक नहीं होना चाहिए। जैसे चोरी करने के लिए आप साझेदार नहीं बन सकते हैं, मर्डर करने के लिए साझेदार नहीं बन सकते हैं, चरस, गांजा, अफीम वगैरह बेचने के लिए आप साझेदार नहीं बन सकते। साझेदारी अगर की जाएगी तो वो किसी वैधानिक यानी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय के लिए ही की जा सकती है। चौथा हमारी विशेषता हो गई व्यापार का संचालन। तो साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर भी व्यापार का संचालन कर सकते हैं, यानी व्यापार को चला सकते हैं, या सभी साझेदारों की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी यानी एक साझेदार भी व्यापार का संचालन कर सकता है। उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य या एक साझेदार के द्वारा किया गया कार्य सभी साझेदारों द्वारा किया गया माना जाएगा। तो साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं, या सभी साझेदारों की तरफ से कोई एक साझेदार भी व्यापार का या एक से अधिक साझेदार भी व्यापार का संचालन कर सकते हैं। अगली विशेषता हो गई प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट, यानी साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार को फर्म का एजेंट माना जाएगा। जिस तरीके से एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए उसका प्रधान यानी मालिक उत्तरदायी होता है, उसी तरह साझेदार के द्वारा किए गए कार्य के लिए साझेदारी फर्म उत्तरदायी हो। अब यहाँ ये सवाल नहीं उठेगा कि किसने कार्य करा और किसने नहीं करा। यदि किसी साझेदार ने कोई अनुबंध कर लिया तो उसके लिए सभी साझेदार जिम्मेदार होंगे। ये सभी साझेदारों को अनुबंधित माना जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी साझेदार फर्म के एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। अगली विशेषता है असीमित उत्तरदायित्व। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब यदि कभी फर्म को किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है या हानि होती है तो साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर भी या साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा भी उस क्षतिपूर्ति या उस हानि की क्षतिपूर्ति करनी होगी। असीमित उत्तरदायित्व होता है। सिर्फ इनका दायित्व अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यापार चल रहा है और व्यापार को चलाने के परिणाम स्वरूप हानि होती है और किसी साझेदार ने 2 लाख रुपए लगाए थे
तो वो सिर्फ 2 लाख के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसे पूरी हानि को वहन करना पड़ेगा, भले ही वो हानि 2 लाख से ज़्यादा की हो। तो साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। अगली विशेषता है फर्म का पंजीयन। फर्म का पंजीयन, साझेदारी फर्म का पंजीयन यानी सरकारी दस्तावेजों में नाम चढ़वाना। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। चाहे तो हम पंजीयन करवा सकते हैं और चाहे तो पंजीयन नहीं भी करवा सकते। हाँ, साझेदारी को अस्तित्व में लाने के लिए यानी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए, साझेदारी को स्टार्ट करने के लिए साझेदारों के मध्य समझौते का होना आवश्यक है। अब ये समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन लिखित समझौते को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है या ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो साझेदारों के मध्य समझौता होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साझेदारी का पंजीयन करवाया जाए। साझेदारी की अगली विशेषता है अंशों का हस्तांतरण या अपने अधिकारों का हस्तांतरण। कोई भी साझेदार बिना साझेदारों की सहमति के या अन्य साझेदारों को बताए बिना या अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने अंशों का, अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। यानी उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि मैं साझेदार हूं और अब मैं साझेदारी से हटना चाहता हूं, तो मैं अपने बेटे को साझेदार बना दूं। ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुझे सभी साझेदारों के मध्य इस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा या इस प्रस्ताव को रखना पड़ेगा। जब सभी साझेदार इस बात के लिए सहमत होंगे या राजी होंगे, तभी मैं अपने अंशों का या अपने अधिकारों का हस्तांतरण कर सकता हूं। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। यदि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।